नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान ला सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को एक ऐसा झटका दिया है जो न सिर्फ चुनावी तैयारियों को प्रभावित करेगा, बल्कि सवाल उठाता है कि क्या राज्य में लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत है या सिर्फ सत्ता की सुविधा के लिए इस्तेमाल हो रही है। यह फैसला 24 फरवरी यानी आज का है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को तेज करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट को झारखंड और उड़ीसा के सिविल जजों को बुलाने की अनुमति दे दी है। और इसका खर्च कौन उठाएगा? चुनाव आयोग। आप सोचिए, जब राज्य सरकार कॉर्पोरेट करने से इनकार कर रही हो, जज डर के मारे काम करने से कतरा रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? यह कोई साधारण आदेश नहीं है, बल्कि आर्टिकल 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल है, जो बताता है कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। यह खबर सिर्फ जजों की तैनाती की नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की सफाई की है, जहां 80 लाख से ज्यादा क्लेम्स पेंडिंग हैं। 50 लाख वोटर्स के नामों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, मतलब फर्जी या फिर गंभीर गलत एंट्रीज पकड़ी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी, लेकिन जो वेरिफिकेशन बाकी रहेगा उसके लिए सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगी। मतलब चुनाव तक प्रक्रिया चलती रहेगी। अब ये ममता बनर्जी के लिए क्यों झटका है, ये भी जान लीजिए। क्योंकि उनकी सरकार ने हर कदम पर रोड़ा अटकाने की कोशिश की है और अब ये प्रक्रिया तेज हो जाएगी। फर्जी नाम हटेंगे और शायद उनका वोट बैंक प्रभावित होगा। चलिए इस मामले को आपको शुरुआत से समझाते हैं। एसआईआर क्या है, ये तो हम और आप जानते ही हैं कि चुनाव आयोग की ये वो प्रक्रिया है जो वोटर लिस्ट को साफ करती है। पश्चिम बंगाल में ये 2022 से चल रही है, लेकिन ममता सरकार की तरफ से इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। जिसके बाद 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पहला बड़ा आदेश दिया कि ट्रस्ट डेफिसिट के चलते जुडिशियल ऑफिसर्स को तैनात किया जाए। मतलब डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजों को क्लेम्स की जांच का काम सौंपा जाए। और ये क्यों? क्योंकि राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच ब्लेम गेम चल रहा था। सरकार कहती है कि ईसीआई गलत है और ईसीआई कहता है कि सरकार कॉर्पोरेट नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह असाधारण स्थिति है, इसलिए असाधारण कदम उठाए जाएंगे। और अब 22 फरवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी थी कि काम बहुत बड़ा है और समय कम है। 250 जुडिशियल ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं, लेकिन 50 लाख क्लेम्स को निपटाने में 80 दिन लगेंगे। जज डरे हुए हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में जाना मुश्किल है क्योंकि वहां से धमकियां मिल रही हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे हैं। यह सुनकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने क्या किया, यह भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जज कम पड़ रहे हैं तो पड़ोसी राज्यों झारखंड और उड़ीसा से सिविल जज को बुलाओ। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिक्वेस्ट करेंगे और चुनाव आयोग खर्च उठाएगा। राज्य सरकार को यह बोझ नहीं उठाना पड़ेगा ताकि कोई बहाना ना बने। अब यहां आते हैं विरोध पर। ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील कोर्ट में गिड़गिड़ा रहे हैं। पहले भी वो गिड़गिड़ाते थे और अब भी गिड़गिड़ा रहे हैं। सिब्बल साहब कहते हैं कि बाहरी जजों को बांग्ला नहीं आएगी, कैसे जांचेंगे वो? चीफ जस्टिस ने इसका जवाब दिया कि हमें कानून मत सिखाओ। झारखंड और उड़ीसा पहले बंगाल का हिस्सा थे, वहां आधे लोग बांग्ला बोलते हैं। लेकिन विरोध क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा जज जाएंगे तो प्रक्रिया तेज होगी, फर्जी नाम जल्दी हटेंगे। ममता बनर्जी की मंशा तो यही लगती है कि एसआईआर टल जाए, पुरानी लिस्ट से चुनाव हो जहां लाखों फर्जी नाम थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, ये नहीं चलेगा, ये नो चल भे। देखिए, ममता बनर्जी पर बात करें तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर बनी थी, लेकिन हर बार उनको झटका मिला। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार कॉर्पोरेट ही नहीं कर रही थी। ईसीआई के नोटिस जलाए जा रहे हैं, एसआईआर ऑफिसर्स को धमकाया जा रहा है, अब जजों को बॉम्ब थ्रेट्स मिल रहे हैं। ये क्या है? राज्य में कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि जज डरे हुए हैं। ममता दीदी जो खुद को बंगाल की मां कहती हैं, क्या ये मां का काम है कि उनके बच्चे मतलब कि नागरिक धमकियों में जिए? या सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है? अगर एसआईआर पूरा नहीं हुआ
तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे, लेकिन ममता अड़ी रही। अब यह फैसला उनके लिए झटका है। क्यों? क्योंकि 1 मार्च से 480 कंपनियां सेंट्रल फोर्स वहां तैनात हो जाएंगी। 70,000 जवान बंगाल में तैनात हो जाएंगे। मतलब चुनाव निष्पक्ष होंगे, कोई खेला नहीं चलेगा। और कपिल सिब्बल वो बड़े वकील हैं, लेकिन वो यहां गिड़गिड़ाने लगे, बांग्ला भाषा का बहाना देने लगे। सिब्बल साहब, आप खुद कितनी भाषाएं जानते हैं? कोर्ट में हिंदी इंग्लिश में बहस करते हैं, लेकिन बंगाल में बांग्ला जरूरी है। ये तर्क कितना ज्यादा कमजोर लगता है कि आप भी ममता की लाइन पर चल रहे हैं, कुछ भी करके प्रक्रिया रोक दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। और अभिषेक मनु सिंह भी, वो भी इस विरोध में कूद पड़े हैं। वो कहते हैं कि पावर ईआरओ के पास नहीं जानी चाहिए, जजों के पास नहीं जानी चाहिए, ईआरओ के पास रहनी चाहिए। मतलब राज्य सरकार के अधिकारियों के पास, जो शायद उल्टा पुल्टा कर दे सारा मामला। सिंघवी साहब, आप कांग्रेस के हैं, लेकिन यहां टीएमसी की मदद, क्या ये राजनीति है या फिर कानून? चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि जज ही फैसला करेंगे, कोई खेला नहीं चलेगा। ये कोई तंज नहीं है, ये हकीकत है। ममता दीदी की सरकार में जज डर रहे हैं, कोर्ट को थ्रेट्स मिल रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र है? एसआईआर क्यों जरूरी है? क्योंकि 2022 की लिस्ट में लाखों फर्जी नाम थे। अगर उस लिस्ट से चुनाव होता तो क्या ये निष्पक्ष होता? बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंप्लीट जस्टिस के लिए आर्टिकल 142 है, मतलब संपूर्ण न्याय। अब सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होती रहेगी चुनाव तक, कोई डेडलाइन का बहाना नहीं चलेगा। यह फैसला बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ठान लिया है कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट साफ होगी। अल्पसंख्यक इलाकों में फर्जी नाम है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। ममता पर आरोप लगते हैं कि वो कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ऐसा करती रही हैं, लेकिन अब जज आएंगे, जांचेंगे। अगर ममता कॉर्पोरेट करती तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन नहीं, वो अड़ी रही। अब सेंट्रल फोर्स आएगी, निष्पक्ष चुनाव होगा। ये ममता की रणनीति पर पानी फेरता है। वो चाहती थी कि एसआईआर टल जाए, पुरानी लिस्ट से चुनाव हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब 80 लाख क्लेम्स निपटेंगे, फर्जी वोटर हटेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता अब भी इसका विरोध करेंगी या सबक लेंगी? कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी जैसे वकील, वो कानून के मास्टर हैं, लेकिन यहां बहाने बना रहे हैं। लगता है कि वो अपनी क्लाइंट यानी ममता दीदी की राह पर हैं, लेकिन कोर्ट ने दिखा दिया कि कानून सबसे ऊपर है। और चुनाव आयोग अब वो भी तैयार है, खर्च उठाएंगे, जज का इंतजाम करेंगे। राज्य सरकार की कोई भी राज्य सरकार का बहाना नहीं दिया जाएगा। अगर थ्रेड्स जारी रहे तो डीजीपी को सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, मतलब कि उनकी जवाबदेही जो है वो तय होगी। ये खबर सिर्फ बंगाल की नहीं, पूरे देश की है। जब सुप्रीम कोर्ट को जजों को बुलाना पड़ता है तो सोचिए स्थिति क्या है। ममता दीदी, क्या आपकी सरकार में कानून चलता है या फिर डर? कपिल सिब्बल, क्या बांग्ला ना जानना बहाना है या फिर हकीकत? और सिंघवी साहब, ईआरओ को पावर क्यों? क्या खेला के लिए? सवाल बहुत हैं। और आप क्या सोचते हैं? क्या यह फैसला सही है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र में सवालों से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।